दोस्तों आजकल की टेक्नोलॉजी से भरी इस दुनिया में आपको किसी की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहता हो। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन पुरस्कार लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इनको आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 5, डीबी कूपर। दोस्तों 24 नवंबर 1971 में डैन कूपर नामी शख्स बोइंग 727 जहाज पर सवार हुआ। जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई तो इसने प्लेन को हाईजैक कर लिया और सबसे कहा कि इसके ब्रीफकेस में बॉम्ब है। इसने प्लेन में $2 लाख और 4 पैराशूट्स की डिमांड की। जहाज के अमले ने सब इसके हवाले कर दिया। पैसा लेने के बाद वो आधी रात को पैराशूट पहनकर जहाज से कूद गया और ये शख्स आज तक नहीं मिला। इसकी शिनाख्त आज भी एक मिस्ट्री है। इसे ये नाम डीबी कूपर इस वक्त के मीडिया ने दिया था। सालों तक FBI इसकी तलाश करती रही, लेकिन ना तो वो इसे ढूंढ पाए और ना ही इसकी शिनाख्त कर पाए। इसकी शक्ल लोगों के बताने से स्केच के जरिए बनाई गई थी। ये अमेरिका की एविएशन हिस्ट्री का वाहिद ऐसा केस है जिसे आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर सका। ये पुरस्कार इंसान कहां से आया था और कहां चला गया, ये कोई नहीं जानता। नंबर 4, मैन फ्रॉम टोड। दोस्तों सन 1954 में टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट में एक शख्स लैंड हुआ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी ने इसके मुल्क के बारे में पूछा और कहा कि वो मैप में मौजूद अपने मुल्क के बारे में बताए, तो इसने वहां एंडोरा की तरफ इशारा किया। इसने कहा कि इसके मुल्क का नाम टॉड है और इसने जो मुल्क बताया वो सन 1000 में दुनिया पर मौजूद था और इस शख्स ने एंडोरा के बारे में नहीं सुना था और न ही एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लोगों ने टॉड मुल्क के नाम के बारे में सुना था। इस शख्स के पास पासपोर्ट और लाइसेंस भी टॉड नामी मुल्क का था। एयरपोर्ट ऑफिसर कंफ्यूज हो गए और इसे 2 एहलकारों के हमरा एक जगह ले जाया गया और इसे कमरे में बंद करके 2 गार्ड्स इस पर पहरा देने लग पड़े। वो शख्स रात में वहां से गायब हो गया और इसका कोई नाम और निशान तक वहां बाकी नहीं रहा। गार्ड्स हैरान रह गए क्योंकि वहां से भागने की तो कोई और जगह मौजूद ही नहीं थी। वो शख्स कौन था और कहां चला गया ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 3, जैक द रिपर। दोस्तों सन 1888 में 5 तवाइफ औरतों को किसी ने कत्ल कर दिया। ये कोई आम कातिल नहीं था। इसने इन औरतों का गला काटा और इनके जिस्म के अंदरूनी सारे हिस्से निकाल कर ले गया। ये एक सीरियल किलर था। जिस तरह से इन औरतों के जिस्म को काटा गया था, इससे साफ जाहिर होता था कि कातिल को जरूर सर्जिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऐसा कोई आम शख्स नहीं कर सकता। इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इस किलर ने पुलिस और इस वक्त के मीडिया को खुद खत लिखे और इन खतों में इसने अपना नाम जैक द रिपर लिखा और बताया कि ये सब कत्ल इसी ने किए हैं। ये शख्स कौन था और इसने ऐसी औरतों को ही क्यों कत्ल किया, इसके मुतालिक आज तक कोई नहीं जानता। नंबर 2, आयरन मास्क मैन। दोस्तों सन 1669 में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था और इसे जेल में बंद कर दिया गया था। इस शख्स को जिस जेल में कैद किया गया था वहाँ एक खास जेलर था। ये जेलर जहाँ ट्रांसफर होता था, इस कैदी को भी वहीं ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस कैदी को इलादा रखने का ऑर्डर था और इसे किसी भी शख्स से बात करने की इजाजत नहीं थी और वो सिर्फ अपनी जरूरत के सिवा एक लफ्ज तक नहीं बोल सकता था। इस शख्स को 34 सालों तक इसी तरह कैद रखा गया और किसी शख्स ने भी इसकी शक्ल नहीं देखी थी, क्योंकि इसका चेहरा ब्लैक मास्क से हर वक्त कवर रहता था। इस कैदी को ये सजा एक रॉयल मिनिस्टर के लेटर पर दी गई थी। ये कैदी 19 नवंबर सन 1703 में मर गया था, लेकिन इसको अरेस्ट क्यों किया गया था और इसका जुर्म क्या था ये कोई नहीं जानता। नंबर 1, टैंक मैन। दोस्तों ये वाकया चाइना का है। 5 जून 1989 की सुबह चाइना तियानमिन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मिलिट्री टैंक्स की लाइन चल रही थी। इस दौरान एक शख्स अचानक से वहां आ गया और टैंक्स के आगे खड़ा हो गया। इसने टैंकर्स की पूरी रो को रोक दिया। टैंकर में मौजूद फौजी ने दूसरी साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स टैंक के आगे आ जाता था। सबसे पुरस्कार बात यह है कि वहां मौजूद लोगों का कहना था कि इस शख्स के अलावा भी बहुत से लोग टैंकों को रोक रहे थे, लेकिन इस पूरी फुटेज में सिर्फ एक शख्स ही रिकॉर्ड हुआ।
चाइना की गवर्नमेंट का कहना था कि इस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया, वो कहां चला गया और कौन था ये कोई नहीं जानता, और ना ये पता चल सका कि वो टैंक्स को क्यों रोक रहा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।